आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम फाइनली अपने गुलदाउदी के प्लांट को पॉलीथीन में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट हैं, तो इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। और ये पॉलीथीन मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो इस तरह की ये 5 इंच के आसपास पॉलीथीन है और इस तरह से मिट्टी भरने के बाद आपको ये दिखाई देगी। तो इन पॉलीथीन में मैं आज अपने प्लांट को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी पॉलीथीन में मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो प्लांट हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इतनी बड़ी पॉलीथीन में ये ग्रो कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी पॉलीथीन में हम लगाएंगे तो वो जगह भी ज़्यादा लेंगे और उससे अभी इतना कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जब हमारे प्लांट ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनको बड़ी पॉलीथीन में या ज़मीन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं मिट्टी की आपकी बात करूँ तो मिट्टी मैंने ली है। हमारी जो गार्डन सॉइल होती है तो ये थोड़ी ज़्यादा चिकनी मिट्टी थी, तो इसमें मैंने थोड़ा रेत भी मिला लिया है। तो ये रेत आप देख सकते हैं कि ये हमारा वो रेत होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, तो वो रेत मैंने इसमें मिला लिया है और एक हिस्सा खाद का मिला लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 60% मिट्टी है तो इसमें 20% हमने 20% से ज़्यादा रेत मिला लिया है और 20% के आसपास हमने इसमें खाद मिलाया है। तो अब ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बन गया है। दिखाई दे रहा होगा कि इसमें अब इतनी ज़्यादा चिकनाहट नहीं दिखाई दे रही है, तो अच्छी मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इन प्लांट को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी पॉलीथीन है इनमें हम मिट्टी को डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉलीथीन बैग में हमने मिट्टी भर ली है और पूरा हमको इनको नहीं भरा है क्योंकि हम जब ये प्लांट अपने निकालेंगे तो इसके फिर अकॉर्डिंग हम इनमें मिट्टी भरेंगे। तो बहुत ही हमें एहतियात के साथ इन प्लांट्स को निकालना है। देखिए आप, इस तरह से हमारा प्लांट निकल कर आ गया है। देखिएगा आप, जड़ें कितनी डेवलप हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम अपने और प्लांट्स भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अब हमें फाइनली इसको ऐसे बीच में रखना है एक प्लांट को, और इसके चारों तरफ हमको फिर मिट्टी डाल देनी है। और ऐसे हम इसको जमीन पर पटक लेंगे जिससे ये मिट्टी इसके चारों साइड में अच्छे से भर सके। और बीच के जो एयर पॉकेट रह जाते हैं हमारी मिट्टी में, तो उनको भी हम किसी भी टूल की मदद से निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम जितने और प्लांट्स हैं उनको भी लगाते जाएंगे। दोस्तों, ध्यान रखना है कि इनकी जड़ों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए या ज़्यादा जड़ें इनकी टूटनी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत जड़ें तो हमेशा टूट जाती हैं या ज़्यादा लंबी भी होती हैं, तब भी हम उनको काट देते हैं। लेकिन जो अगर ज़्यादा ही उसकी जड़ें कट जाएंगी या उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा तो हमारा प्लांट मुरझा भी सकता है। और दोस्तों, जैसे हम अब ये प्लांट्स लगाएंगे तो फिर क्या होता है कि जब उसके थोड़ी देर बाद हमारे प्लांट मुरझाने लगते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट बिल्कुल ये अब मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़े बहुत प्लांट हमेशा मुरझाते हैं क्योंकि जब भी कोई प्लांट हम ट्रांसफ़र करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस में चला जाता है, तो निकलने के लिए भी उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो 2 से 3 दिन में हमारे प्लांट फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने सारे प्लांट को यहाँ पर लगा लिया है। ये 12 हमारे प्लांट हैं जो हमने लगाए हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कुछ प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चले गए हैं, झुक गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। धूप में अगर हम इनको रखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकते हैं। कम से कम 3 या 4 दिन तक हमें इन्हें किसी प्लांट की छाया में या किसी बड़े पेड़ की छाया में रखना है इनको, जिससे डायरेक्ट इन पर सनलाइट ना पड़े। और दोस्तों एक बार अब हम इनमें अच्छे से पहले पानी डाल देते हैं। इस तरह से पानी डालना है कि प्लांट की बिल्कुल जड़ तक जितनी हमने मिट्टी डाली है उसमें अच्छी तरह से पानी एक बार पहुंच जाए। उसके बाद 2 दिन हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपने प्लांट लगाने हैं। अगर आपने अभी तक कटिंग्स नहीं लगाई हैं तो अब भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये कटिंग लगाने का सीजन चल रहा है। इससे जो अब हम कटिंग लगाएंगे तो सर्दियों में हम उन पर फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।